गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी हमने स्टार्ट किया हुआ था। बेसिक कंसेप्ट्स हमने पढ़ लिए थे पिछले लेक्चर में। बेसिक कंसेप्ट्स, डिफरेंट तरह के कंसेप्ट रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है, ये सब पढ़ लिए थे। डी मॉर्गन लॉस, ठीक है, कार्ड्स, ठीक है, कॉइन, सैम्पल स्पेस, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो हमने क्लास 11th में भी पढ़ी थी। आज हम नया फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी का, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, या लिखा होगा इट इज नोन दैट, इट इज गिवन दैट, या लिखा होगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी हैपेंड गिवन दैट। बेटे ये सारे क्लूज हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। जैसे मैंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्ररेंस ऑफ इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी हैपेंड या ऑलरेडी डन। तो प्रोबेबिलिटी जिसकी फाइंड करनी है वो ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ए है, ये गिवन दैट ये क्या है बी है। फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोवाइडेड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉन जीरो होना चाहिए। बेटे जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको यहाँ रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड प्रोबेबिलिटी लिखा होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। स्लैश का मतलब क्या है, गिवन दैट बी विच हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, तो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड में बी की प्रोबेबिलिटी विद द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉन जीरो होना चाहिए। अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्ररेंस ऑफ इवेंट बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो फॉर्मूला क्या होगा, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद द कंडीशन डिनोमीटर हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, डिनोमीटर हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 0.6, एफ है 0.3, ई इंटरसेक्शन एफ है 0.2, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब ई इंटरसेक्शन एफ हमें दे रखा है 0.2 और एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3, सोल्व करके कितना आ गया 2.3। सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई निकालना है, वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। एफ इंटरसेक्शन ई 0.2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.6 है, तो सोल्व करके 2/3 आपका 1/3 आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.5, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है 0.32। मुझे ए गिवन बी निकालना है। ए गिवन बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी 0.32 और बी की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5, सोल्व करके 32 डिवाइड बाय 5/100, इसका पॉइंट हटाया ऊपर 10 आ गया, 16/25 आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, if probability of A 0.8, probability of B 0.5, probability of B given A 0.4, find probability of A intersection B। second part probability of A given B, third part probability of A union B निकालना। ये फॉर्मूला क्लास 11th में भी पढ़ा था हमने, मैंने बेसिक में भी बताया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, इंटरसेक्शन होता है दोनों का कॉमन, आपको बताया हुआ दो इवेंट्स का कॉमन इंटरसेक्शन है। अब मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए निकालना है। बी गिवन ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए है 0.4 इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए लिख लूँ या ए इंटरसेक्शन बी लिख लूँ, वन एंड सेम थिंग, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना 0.8, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 0.8 इंटू 0.4 दैट इज इक्वल टू 0.32, ये हमारा आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालना है। ए गिवन बी का फॉर्मूला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट पार्ट में निकाला 0.32 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन है 0.5, इसको सोल्व किया गया, हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए है 0.8, बी है 0.5, ए इंटरसेक्शन बी 0.32, सोल्व करके कितना आ गया 0.98, ये हमारा क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन 4, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इफ 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू 2/5। बेटे 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 5/13 है, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गया 5/26।
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना 5/13। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कितना 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कितना है 2/5। अब फॉर्मूला पता है आपको क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या फॉर्मूला है, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वैल्यू हमें गिवन है, इसकी जगह 2/5 आ गया। ए इंटरसेक्शन बी नहीं गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/13 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 2/13। ठीक है बेटा। और आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मुझे गिवन है, ये रहा 5/26, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना 5/13 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 2/13, एलसीएम लिया और हमारा क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है हमारे पास 6/11, बी है 5/11, ए यूनियन बी है 7/11। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन। बहुत इजी है, ए यूनियन बी का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये वैल्यूज मुझे पता है, पुट कर दिया, वहाँ से ए इंटरसेक्शन बी आ गया, फिर फॉर्मूला लगा दिया, ए गिवन बी का फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। पुट कर दी वैल्यूज, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, विल फाइंड द आंसर। Question number 6. A coin toss 3 times. E be the event at least 2 heads. F be the event at most 2 heads. Find probability of E given F. E given F नहीं, ठीक है। Coin toss 3 times तो टोटल आउटकम्स हैं 2⁻³ में 8 आउटकम्स आ गए। 8 आउटकम्स में या तो तीनों हेड होंगे या तीनों टेल होंगे, या तो तीनों हेड या तीनों टेल। एक हेड 2 टेल, HTT, TST, TTH, HST, HTH, THS। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हो गए 8। ये बेसिक में भी बताया था। ई बी द इवेंट गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है, कम से कम 2 हेड या इससे ज़्यादा 3 हेड। 2 हेड वाले भी आएंगे सारे, 3 हेड वाले भी आएंगे, निकाल लो उसमें से 2 हेड वाले। HST, HTH, THS एंड 3 हेड वाले क्या आ गया HHH। ये ई इवेंट आ गया। एफ इवेंट क्या है बेटा, गिवन है मुझे एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 हेड 1 हेड 2 हेड। 0 हेड का मतलब तीनों टेल, तीनों टेल आ गई। 1 हेड वाले लिख लिए STT, TST, TTH। 2 हेड वाले लिख लिए HST, HTH, THH। ये आ गया 0 हेड वाले, 1 हेड वाले एंड 2। अब ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब बेटे इन दोनों में कॉमन, ई और एफ में कॉमन निकाल लो, जो दोनों में कॉमन पड़ा है। देखो HST पड़ा कॉमन, HTH कॉमन पड़ा है और THH कॉमन पड़ा है। 3 कॉमन पड़े हैं हमारे पास, ये और ये, इन तीनों, ये हमारे तीनों कॉमन है, ये तीनों हमारे कॉमन आ गए, कॉमन में आ गए। अब उसने कहा फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। ई गिवन एफ का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी देखो, इसमें कितने हैं, इंटरसेक्शन एफ में कितने हैं 1 2 3, 3 डिवाइड बाय 8। टोटल हमारे पास 8 था सैम्पल स्पेस में, NS हमारे पास कितना था 8 था। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1 2 3, 3/8 डिवाइड बाय एफ। एफ में कितना है 7, पी ऑफ एफ क्या हो गया 7/8। इसको डिवाइड किया 3/8 डिवाइड बाय 7/8, सोल्व करके क्या आ गया 3/7 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, E be the event given that 4 appear on third toss, F be the event 6 and 5 appear on the respectively on the first 2 tosses। बेटे अगर डाई को 3 बारी टॉस किया तो टोटल आउटकम 6 × 6 × 6 कितने आ गए 216 हो गए। E be the event that 4 appear on third toss। देखो बेटे फर्स्ट टॉस, सेकंड टॉस एंड थर्ड टॉस। थर्ड टॉस को फिक्स किया है उसने कि थर्ड टॉस पे 4 आए, लेकिन फर्स्ट और सेकंड टॉस की कोई बात नहीं की। तो फर्स्ट टॉस में भी 1 से लेकर 6 तक आ सकता है, सेकंड टॉस में भी 1 से लेकर 6 तक आ सकता है, और थर्ड टॉस में क्या आएगा 4। अब 2 मिनट के लिए रुक जाओ। अगर आपके पास डाई को अगर हम 2 बारी टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम कितने बनते हैं आपको पता है 36 बनते हैं। 6 × 6 36 बनते हैं, जो कि आपने क्लास 10th में भी किया है। अब आपने क्या करना है 3 टॉस के दिखाने हैं। पहले टॉस में 1 to 6, दूसरे में 1 to 6, थर्ड टॉस में क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो बनेंगे देखो 36 तो बन जाएंगे 1 1 1 2, और लेकिन थर्ड टॉस में आप क्या लगा दोगे 4 लगा दोगे। जैसे आप ध्यान से देखिए, इसमें देखिए, जैसे मैंने कहा डाई को हमने 2 बारी टॉस किया 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 से 2 6 3 1 से लेके 3 6 4 1 से 4 6 5 1 से 5 6 लिखते थे। बस फर्स्ट में तो 1 से 6, सेकंड में 1 6, थर्ड में 4 कर दो। थर्ड की जगह हर जगह 4 डाल दो, थर्ड टॉस में हर जगह 4 डाल दीजिए, लो बन गया इजी।
थर्ड टोस में हर जगह आपने क्या लगा देना है, 4 लगा देना। ये थर्ड टोस में 4 आ गया। ठीक है जी, टोटल 36 बन गए। सेकंड एफ में क्या है कि फर्स्ट टोस में 5 है, सेकंड में फर्स्ट टोस में 6 है, सेकंड में 5 है, फिक्स है, लेकिन थर्ड का नहीं गिवन। थर्ड में हमारे पास 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 5 6, ये हमारा बन गया। ठीक है बेटा, देखिए अब ई में हमारे पास 36 आ गए, एफ में हमारे पास 6 आ गए। 6 5 1 6 5, फर्स्ट 6 पहले पे आना चाहिए, 5 दूसरे पे आना चाहिए, रिस्पेक्टिवली वर्ड लिखा है फर्स्ट 2 टोसेस पे, थर्ड पे नहीं मेंशन, तो 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ जाएगा। अब ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन तो देखो यहाँ पे 6 5 से स्टार्ट है ना, तो आपने कॉमन में 6 5 वाली लाइन में देख लो, 6 5 6 5 4 6 5 4, एक ही कॉमन है, ये कॉमन में 6 5 4 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने। प्रोबेबिलिटी के लिए इधर देखिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन एफ में 1/216 1 ही था, 1/216, एफ में 6 थे, 6/216, आंसर क्या आ गया 1/6, आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है 9th, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। बेटे मदर फादर और सन एक फोटोग्राफ के लिए गए, ई बी द इवेंट सन एट वन एंड, एफ बी द इवेंट गिवन दैट कि फादर इन द मिडल, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। लेकिन सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाना सीखो कि मदर फादर एंड सन, ठीक है 3 है, मदर को एम से डिनोट किया, फादर को एफ से और सन को एस से। फैमिली पिक्चर के लिए गए, इधर देखिए बेटे मदर फादर सन। अब मदर को फिक्स रखना, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, क्या आ गया सन यहाँ फादर यहाँ, ठीक है ये पहला है, ये बन गया हमारे पास दूसरा। अब यहाँ पे सन यहाँ पे आ गया, मदर फादर ये हो गया। अब सन को फिक्स कर देना, आप सन को फिक्स किया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, क्या आ गया एफ एम। अब फादर से स्टार्ट हुआ, फादर मदर सन, फादर को फिक्स कर देना, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, फादर सन मदर। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने बन गए, 6 बन गए। इस तरह से आपने टोटल आउटकम्स बना लेने। ठीक है, सन एट वन एंड, सन एक एंड पे हो, एक एंड पे देखो या तो लेफ्ट में हो या राइट में हो, तो देखो यहाँ पे सन एट वन एंड, ये रहा सन वाला, ये रहा सन एट वन एंड, ये सन एट वन एंड, ये सन एट वन एंड, ये चारों आ गए। फादर इन द मिडल, मिडल में फादर हो, मिडल में फादर वाला, ये आ गया एम एफ एस और ये आ गया एस एफ एम, ये आ गया। दोनों में कॉमन दोनों में क्या आ गया, एम एफ एस यहाँ भी है कॉमन आ गया, एस एफ एम यहाँ भी है कॉमन आ गया, दोनों में कॉमन ये आ गया। अब मुझे पी ऑफ ई गिवन एफ निकालना, क्या होगा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन में हमारे पास 2 है, 2 डिवाइड बाय, इन दोनों में कॉमन हमारे पास 2 हैं, 2 डिवाइड बाय टोटल सैम्पल स्पेस 6। और बेटे एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एफ में कितने 2 डिवाइड बाय 6 कैंसिल होकर कितना आ गया 1, ये आपका आंसर आ गया। ओके बेटा।